योगी आदित्यनाथ का एक बयान, हिंदू बटेगा तो कटेगा, कल से ही सुर्खियों में है। मोदी विरोध में राहुल बांटने को तैयार, उधर योगी का ऐलान सामने आता है जो सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान यहां पर कितना फायदेमंद जो है साबित होने जा रहा है, सवाल इस बात को लेकर। बटेंगे तो कटेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? सीएम योगी के बयान में जिक्र बांग्लादेश का हुआ और फिक्र देश और उत्तर प्रदेश की रही तो सियासी घमासान मच गया। हिंदुत्व और सनातन को लेकर योगी मुखर हुए तो विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजरा। मौका जन्माष्टमी का था और सीएम योगी ने संदर्भ बांग्लादेश के मौजूदा हालात का दिया, लेकिन यूपी से लेकर पूरे देश का सियासी पारा चढ़ गया। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हिंदुत्व को लेकर वो अपने पुराने दिनों की तरह मुखर हो गए। योगी की बात कड़वी है लेकिन खरी है। बटेंगे तो कटेंगे का सीधा मतलब यही है कि जुड़ेंगे तो बचेंगे, नहीं तो वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। 1947 में पाकिस्तान में 20% से ज्यादा हिंदू आबादी थी, लेकिन धर्मांतरण और उत्पीड़न के बाद ये घटकर आज 1.18% पर आ गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज आया तो हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश में कभी 22% हिंदू थे, आज सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। जो 8% हिंदू बचे हैं वो भी कट्टरपंथियों के खौफ में जी रहे हैं। हिंदू समाज एक होगा तो कट्टरपंथी हावी नहीं होंगे और फिर वैसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा जैसा पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हो रहा है। सीएम योगी की बातों का सीधा मतलब यही था, लेकिन योगी की ये खरी बात असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश जैसे नेताओं को बहुत चुभ गई। बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। ओवैसी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो अखिलेश पीडीए वाली राजनीति करते हैं, और ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं को योगी की बातें चुभनी भी थी। योगी के बयान से इंडी गठबंधन में भी खलबली मची है। अगर आपको लग रहा है कि इन सब चीजों से चुनाव जीते जा सकते हैं तो देख लीजिए ना 2024 का चुनाव का नतीजा, यही सब तो कर रहे थे मोदी जी। क्योंकि इंडिया अलायंस हर कीमत पर जाति की राजनीति चाहता है, यानी हिंदू जातियों में बटे रहें, जिससे बीजेपी को कमजोर किया जा सके। राहुल गांधी को ये भी लग रहा है कि जाति जनगणना ही वो मुद्दा है जो पीएम मोदी को कुर्सी से हटाकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। लिहाजा जाति के तर्कश से निकलकर धर्मभेदी तीरों के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक राजनीतिक बयान दे दिया। मकसद एक ही है, जाति में बटे वोट को वापस धर्म के आधार पर जोड़ने का।